ओबेसिटी और वेट गेन दोनों ही बहुत कॉमन है और फ्यूचर में जाकर ये काफी सारे मेडिकल इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि ओबीज होना या ओवरवेट होना इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें कंबाइंड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे तरीके जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल में डाल के बहुत इजीली अपना एक हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। Number 1 is gradually reduce your added sugar and then completely remove it from your diet, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। Added sugar is something जो आप अपनी डाइट में एडिशनली डाल रहे हैं। It is different from natural sugar. Natural sugar आपको ओरिजिनली फूड प्रोडक्ट्स के अंदर मिलती है, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर। जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे आप लेबल रीड करिए, उसमें देखिए कि उसमें एडेड शुगर कितनी है। अगर उसमें एडेड शुगर है देन प्लीज अवॉइड इट। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं सो रिमूव दीज आइटम्स फ्रॉम योर फूड लिस्ट, जिसमें कि बहुत सारा शुगर कंटेंट होता है, जैसे आपके कार्बोनेटेड बेवरेजेस, चॉकलेट्स, स्वीट्स, कैंडीज, केक्स एक्सेट्रा। और इनफैक्ट कई बार आपके हेल्दी प्रोडक्ट्स जैसे कि पीनट बटर, इसमें भी शुगर इंक्लूडेड होता है, तो ये एक बार आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 इज ईट मॉडरेट प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स को रिबिल्ड करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनफ प्रोटीन। जब हम हाई प्रोटीन फूड्स खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को बहुत लंबे समय तक एक फुलनेस की फीलिंग देता है और साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है आपके सेटिस्फेक्शन को। और अब तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि फैट इज नॉट ऑलवेज बैड फॉर योर हेल्थ। कई बार फैट जरूरी होता है, दैट इज गुड फैट। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, फैट और कार्ब अगर लेंगे तो आप एक अच्छा वेट लूज करेंगे। मिनिमम प्रोटीन यू शुड टेक इज इक्विवेलेंट टू योर बॉडी वेट। पर अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है या आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसी रेशियो में बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 3 इज रिड्यूस रिफाइंड ग्रेन्स एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं फूड्स लाइक मैदा, राइस, पोटैटोज एक्सेट्रा। ये इन सब की क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी होगी। हाउ यू कैन मैनेज दिस इज बाय रिप्लेसिंग अ पार्ट ऑफ योर मील और कार्बोहाइड्रेट बाय अ प्रोटीन सोर्स और दाल और अ फाइबर सोर्स लाइक सैलेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एक मील में 3 चपाती और सब्जी ले रहे हैं तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। आप अपनी प्लेट में 2 चपाती जो कि अलग अलग आटे की आप अलग अलग दिन ट्राई कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी या फिर मिक्स फ्लावर की चपाती, प्लस आप एक प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं जैसे राजमा, छोले, पनीर, चिकन, और उसके साथ में एक सीजनल वेजिटेबल प्लस अ लॉट ऑफ कलरफुल सैलेड। स्टेप नंबर 4 इज ईट नेचुरल एंड अनप्रोसेस्ड फूड, यानी कि आप फूड को उस फॉर्म में खाओ जिस फॉर्म में वो नेचर में अवेलेबल है। गो फॉर नेचुरल ऑप्शंस जैसे कि फ्रूट्स ओवर फ्रूट जूसेस, नेचुरल एंड सीजनल वेजिटेबल ओवर फ्रोजन वेजिटेबल्स, एंड अवॉइड हैविंग प्रोसेस्ड फूड, स्पेशली वो चीजें जो मैदे से बनी होती है। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5 इज बैलेंस द फीडिंग एंड फास्टिंग साइकिल। अभी तक हमने डिस्कस किया चारों स्टेप में कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपका वेट लॉस हो, बट क्या खाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब खाना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को पूरे दिन फीड करेंगे तो हम अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे कि वो उन कैलोरीज को जो आपने ली हैं उन्हें वो यूटिलाइज करे, और जो कैलोरीज यूटिलाइज नहीं हो रही हैं वो आपकी बॉडी में जाके फैट की तरह डिपॉजिट हो जाती है। और जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी इन्हीं स्टोर्ड कैलोरीज का यूज करती है एनर्जी के लिए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस तो आपको मिनिमम 12 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए और इसे ग्रेजुअली आप 14 या 16 आवर्स तक बढ़ा सकते हैं, बट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो दीज आर द 5 इजी टू फॉलो स्टेप्स, और अगर आप ये स्टेप्स रोज फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप जो भी वेट लॉस करोगे दैट विल बी अ हेल्दी वेट लॉस।